सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपना सिलेबस अपडेट शेयर किया है। मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, कितना बचा है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ऑल्सो मैं आप लोगों को आज का डेट दिखा देती हूँ, व्हाट्स द डेट एंड व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। तो सबसे पहले तो इट्स 10:32 वेंसडे 19 फरवरी। और मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में ट्रिप के बारे में भी बताया था दैट आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, नॉट अ प्रॉपर ट्रिप वाला ट्रिप, बट ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी मुझे बाहर जाना पड़ा। एंड उसके लिए तो आई कुड नॉट इवन डिनाई, तो मैं चली गई। ऑल्सो इट वॉज फॉर अराउंड 4 to 5 days, बट उसमें 1 वीक लग गया। और मतलब कल क्या आज सुबह ही अराउंड 1-2 बजे मैं वापस घर पहुंची हूँ। एंड घर आने के बाद मैं सो गई। एंड जब मैं उठी तो मुझे याद आया दैट आई हैव टू शेयर वीडियो विथ यू गाइज, क्योंकि आज वेंसडे है। तो अभी तो ये वीडियो काफ़ी लेट पहुंचेगी, उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। बट ठीक है, मैंने सोचा इस वीडियो में अब मैं आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से आप लोगों को इस बारे में अपडेट करना था, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ऑल्सो संडे को मैं शॉर्ट्स अपडेट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। चलो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कितना हुआ है। और आप लोग भी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका सिलेबस कितना हुआ है, ठीक है। सो चलो देखो, सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट जूलॉजी। तो ऐसा नहीं था मैं ट्रिप पे टाइम पास कर रही थी पूरा दिन। आई हैड टेकन माई जूलॉजी, मतलब आई हैव टेकन माई बायोलॉजी के एनसीईआरटी एंड माई फिजिक्स के नोट्स, जिसमें बेसिकली मैंने बायो ही पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी को रीड करा क्योंकि मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही थी। और यहाँ पे आप लोग देखो, ये था मेरा एनसीईआरटी, लाइक सेकेंड, हाँ ये देखो, दिस वाज आई वाज रीडिंग एनसीईआरटी। और मैंने जो नोट्स वगैरह है ना वो साइड साइड में ही बना लिए हैं, मतलब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा या फिर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे या कोई रेशियो प्रोपोर्शन लिखा हुआ था तो वो मैंने साइड में ही नोट डाउन करा। और अलग अलग कलर के हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट करा है, जैसे ब्लू एंड ये क्या है नियॉन कलर एंड ऑरेंज से मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ें हाईलाइट करी हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने पार्शियल प्रेशर वगैरह भी सब ऐसे नोट डाउन करा हुआ है। जिसका जिसका था वो मैंने नहीं करा है, बट किसी किसी का यहाँ पे टेबल में तो दिया हुआ था, बट यहाँ पे डायग्राम में नहीं बना था, तो वो मैंने नोट डाउन करा है। एंड दिस इज माई एनसीईआरटी। ये मैंने सिर्फ एक चैप्टर का नहीं करा, मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के भी एनसीईआरटी अच्छे से किए हैं और आगे के भी मैंने चैप्टर्स के एनसीईआरटी किए हैं, ठीक है। और ये ग्रीन वाला तो पहले से हाईलाइटेड था, तो ग्रीन वाला मेरा कलर नहीं है, बट मैंने उसमें छेड़छाड़ नहीं करा, उसमें मैंने लाइक ऐसे पेन से ही हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये आरबीसीस, आरसीबीस, ओ गॉड सच टंग स्लिप ऑफ टंग, ओ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आरसीबीस वगैरह मैंने आरबीसीस वगैरह मैंने अच्छे से नोट डाउन करा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं जस्ट उठी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सब अच्छे से नोट डाउन वगैरह किया है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह भी मैंने अच्छे से लिखा है। तो ये था, मैंने बताया कि मैं क्या कर रही थी। ऑल्सो मैं मेरे फिजिक्स वगैरह के नोट्स जो थे वो सारे रिवाइज कर रही थी, चैप्टर वाइज चैप्टर, बेसिक मैथ्स और स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, लॉस ऑफ मोशन, ये तो हो गया था। आगे के चैप्टर रिवाइज कर रही थी, वेव्स, ऑसिलेशन, ये सारे। और ग्रेविटेशन भी करा, उसके क्वेश्चंस बचे हैं अभी, तो वो क्वेश्चंस मैंने सोचा आज कर लूँगी। चलो सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। जूलॉजी के चैप्टर्स खुले हुए हैं, तो पहले जूलॉजी और बोटनी के बारे में बता देती हूँ। दोनों में मेरा सेम ही हाल है। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो गाइज मेरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं आप लोगों से बताऊँ तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी मैं रीड कर रही हूँ धीरे धीरे। मेरे काफ़ी सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी कवर्ड्स हैं, बस 3-4 चैप्टर्स होंगे जिसका एनसीईआरटी नहीं हुआ होगा, वो भी मैं कर लूँगी कुछ दिन में। तो मेरा मतलब ये वाला पार्ट तो कंप्लीट ही है मैक्सिमम। टॉकिंग अबाउट माई PYQs, तो जब मैं ये चैप्टर करी थी, लाइक पिछले वाले चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स, तो भी मेरा पूरा नहीं हो पाया है लास्ट तक, बट चलो इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं। तो जब मैं ये वाला चैप्टर कर रही थी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। एक सेकेंड ना, जब मैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही थी, तो ये जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैंने PYQs करा था अगेन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही कर लिया था। तो मैंने टेक्स्ट बुक से सारे PYQs की प्रैक्टिस करी, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स का बुक तो नहीं है मेरे पास, बट मैं फिजिक्स के बारे में बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी गाइस, कोई आ गया था। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट माय फिजिक्स का सिलेबस, तो चलो बताती हूँ आप लोगों को कि फिजिक्स में मेरा कितना हुआ है। तो मेरे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा, मतलब बैच में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैंने उसके सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। 1-2 चैप्टर में मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, कोई चैप्टर्स थे जिसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। जैसे एक चैप्टर था वो चीज़ रोटेशनल मोशन, मेरा उतना सही से नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने उसकी काफ़ी सारे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और भी 1-2 चैप्टर्स है जिसमें मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट आई होप कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी तो सब सही हो जाएगा वैसे भी। ऑल्सो एनसीईआरटी मेरे कुछ चैप्टर्स के बचे हुए हैं, मतलब नहीं सॉरी, एनसीईआरटी मेरे कुछ चैप्टर्स के बचे हुए हैं, लाइक मेरे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स, जैसे बेसिक मैथ्स की तो एनसीईआरटी है ही नहीं, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट या फिर एनएलएम वगैरह की एनसीईआरटी हो गई है, काइनेमेटिक्स की एनसीईआरटी हो गई है। बट फिर पीछे के चैप्टर्स अगेन मेरे एनसीईआरटी बचे हुए हैं क्योंकि मैं फिर सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रही थी।
इंस्टेड कंप्लीटिंग इट थरली, मतलब एनसीईआरटी, डीपीपी सब करते करने की जगह मैं बस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो मेरा पीछे वाला मतलब एनसीईआरटी वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। दिस वाज अबाउट बायो एंड फिजिक्स। लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। एंड आप लोगों को पता ही होगा जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते होंगे, दैट मेरा टफेस्ट पार्ट है केमिस्ट्री। मुझे फिजिक्स भी सही लगता है बट केमिस्ट्री में तो मतलब मेरे से कुछ होता ही नहीं है। सो सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा सिलेबस हो गया है और एनसीईआरटी भी मैंने कर ही लिया ऑलमोस्ट। आई थिंक एक चैप्टर की एनसीईआरटी बची होगी, थर्मोडायनेमिक्स, या उसके बाद वाले चैप्टर की एनसीईआरटी बची होगी आई फील। बट एक या दो चैप्टर की एनसीईआरटी बची है, बाकी मेरा हो गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कर लेती हूँ फिजिकल में साथ साथ, और बैच में भी सर काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं बैच में भी कर लेती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्जुना नीट 2025, मैं अर्जुना नीट 2.0 की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2.0 से पढ़ रही थी, उसमें पंकज सर पढ़ा रहे थे और आप लोगों ने सजेस्ट भी किया हुआ था कि 2.0 से पढ़ लो, पंकज सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसमें अभी लाइक 11th को सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो 11th को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो मैंने लेक्चर्स देख लिए हैं। लास्ट चैप्टर का 1-2 लेक्चर बचा होगा, बाकी सारा लेक्चर कंप्लीट है। और एनसीईआरटी किसी चैप्टर की नहीं हुई है, रिवीजन किसी चैप्टर का नहीं हुआ है। आई नो बहुत अजीब है कि एनसीईआरटी भी नहीं हुआ और रिवीजन भी नहीं हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, मेरी केमिस्ट्री वैसे भी वीक है, तो अभी मैं बैठूंगी और मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगी, मतलब अभी से लाइक मार्च एंड तक, क्योंकि अगेन अप्रैल से फिर लक्ष्य स्टार्ट होगा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सो अभी तो मैं अर्जुना पे ही फोकस करने वाली हूँ। देन टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है पहले, उन्हें पता होगा कि मैंने इनऑर्गेनिक 2 बार कर लिया ऑलरेडी। पूरा सिलेबस 2 बार किया है, तो हाँ पूरा सिलेबस 2 बार किया हुआ है, और ज़्यादा चैप्टर्स तो है भी नहीं, उसमें 2 चैप्टर हैं और एक और चैप्टर है जिसमें बस 1 लेक्चर है, तो 3 चैप्टर है। बट वो मेरा 3 चैप्टर मैंने 2-2 बार करा हुआ है वो 3 चैप्टर्स, और फिर भी मुझे वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया है, ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। टीचर किससे करा है मैं बता देती हूँ, मैंने मोहित सर से करा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आया, दोनों बार मैंने उन्हीं से करा है। इट्स नॉट कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या एनीथिंग, आई एम सेइंग वो ऑब्वियसली बेस्ट टीचर है पीडब्ल्यू के, तभी उन्हें उतना अच्छा बैच मिला है, बट फिर मेरी ही उनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, या पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्सो इन ऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी भी नहीं करा है, रिवीजन भी नहीं करा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करा है मैंने, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करा है इनऑर्गेनिक का। तो देखते हैं, अब मैं एक क्लास बार बैठूंगी उसको करने, और इस बार मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूंगी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगी, और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं दोनों चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करूंगी। 2 चैप्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3rd चैप्टर है, उसमें बस 1 लेक्चर है, तो आई थिंक वो आराम से हो जाने वाला है। तो यार यही था मेरा सिलेबस अपडेट, और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी करी थी, आप लोगों को तो पता ही है, यही खोल के बैठी हूँ मैं अभी, और अभी तो मैंने चीज़ें अनपैक भी नहीं करी है। तो अभी तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला चैप्टर, एक सेकेंड, हाँ तो ये वाला जो चैप्टर है मेरा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये वाले चैप्टर की एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं बैग्स वगैरह अनपैक करूंगी, एंड देन आई वुड सिट डाउन, और मैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से कोई एक करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा वो बहुत बचा हुआ है अभी, और मार्च के एंड तक मुझे वो कंप्लीट भी करना है अच्छे से, लाइक अच्छे से एकदम। तो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में बता दूँ। सो या इतना ही मेरा हुआ है अभी। आप लोग भी अपने सिलेबस के बारे में बताना शॉर्ट्स में, मतलब शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई वुड रीड, और कुछ हेल्प चाहिए होगी वो भी पूछ लेना, और मुझे इनऑर्गेनिक के लिए प्लीज़ हेल्प कर देना, आई रियली नीड योर हेल्प। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना, और पढ़ते रहो। टू ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर ज्ञाना, ठीक है, चलो बाय बाय।